आपको ये खाना खाना ही पड़ेगा। मैं नहीं खा सकती ना इस खाने को, क्योंकि मैंने इस खाने में जहर मिलाया है। रुचि, क्या सुन रहा हूं मैं ये सब? तुमने पापा के खाने में जहर मिला दिया? तुमने ये भी नहीं सोचा एक बार भी, अगर गलती से पापा उस खाने को खा लेते तो क्या होता उनके साथ? क्यों किया तुमने ये सब? हाँ, क्यों किया तुमने ये सब? तो क्या करती मैं? परेशान हो चुकी थी मैं, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। जब से ये इस घर में आई है ना, तब से सब लोग इसी से प्यार करते हैं। मेरे ऊपर तो किसी का ध्यान ही नहीं है, जैसे मैं इस घर में हुई नहीं। 2 महीने हुए हैं इसको घर में आए हुए, और आधी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी। आधी नहीं बल्कि आधी से ज्यादा। और जब से ये इस घर में आई है ना, तब से पापा जी इसको ज्यादा प्यार करते हैं। और पहले मुझे प्यार ज्यादा करते थे, हर चीज में मुझे आगे रखते थे, और अब इसे आगे रखते हैं। इसीलिए मैंने गुस्से में आकर पापा जी के खाने में जहर मिलाया। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे ये प्रॉपर्टी कहाँ से बीच में आ गई? और पापा जी तो कितने अच्छे हैं हमारे। अरे क्या कुछ नहीं करते वो हमारे लिए। उन्हें तुम्हें अपनी कभी बहू तो समझा ही नहीं, हमेशा बेटी की तरह प्यार दिया। और तुमने क्या किया? तुम तो सीधी उनकी जान की दुश्मन बन गई। और आरती से भी तुम नफरत करने लगी। अरे क्या कह दिया इसने तुमसे? अरे तुमसे कभी इसने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। तो मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए भी। पता नहीं किस नीच लड़की से शादी कर ली मैंने। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती नहीं, पाप हुआ है मुझसे। पापा, मैंने तो हमेशा आपको अपने पापा से बढ़कर माना है। पता नहीं मुझसे ये गलती कैसे हो गई, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। प्लीज पापा मुझे माफ कर दो। बस रुचि, बहुत हो गया। अपने ये मगरमच्छ के आंसू यहाँ मत बहाओ। तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है, और तुम्हें कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने कोई माफ़ी का काम नहीं किया है। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। चुपचाप निकल जाओ अब मेरे इस घर से, इससे पहले मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाए। निकल जाओ यहाँ से। लोकेश बेटा, बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया है। जब घर में 4 बर्तन होते हैं ना, तो खटकते ही हैं। लेकिन बहू, मुझे दुख है कि तुमने जायदाद के लिए सब किया। बेटा, मैंने तुझे कभी बहू तो समझा ही नहीं, बल्कि अपनी बेटी की तरह रखा है मैंने। बेटा, मेरे छोटे बेटे की इनकम कम है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा हिस्सा दे दिया। फिर मेरे मरने के बाद ये सब तुम्हारा ही तो है। क्या मैं साथ ले जाऊंगा? तुम मेरी बड़ी बहू हो।